सौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया है जीवन के लिए, आत्म कल्याण के लिए परम तत्व क्या है उसका हमें ज्ञान करा दे। हमारा श्रेय किसमें है, हमारा कल्याण किसमें है। सज्जनों, एक श्रेय होता है, एक प्रेय होता है। हमें श्रेय अच्छा नहीं लगता, प्रेय अच्छा लगता है। यानी हमारे इंद्रियों का जो विषय है वो प्रेय है। सुंदर भोजन पदार्थ मिले अच्छा लगता है, सुंदर रूप देखने को मिल जाए, सुंदर स्थान को देखने को मिल जाए, नेत्र को अच्छा लगता है। इन इंद्रियों का जो भोग है उसको पा करके ये इंद्रियां प्रसन्न तो होती हैं, उसे प्रिय कहते हैं, और जिससे आत्म कल्याण उसे श्रेय कहते हैं। सज्जनों, यहाँ प्रिय नहीं श्रेय को पूछा है। हमारा श्रेय किसमें है? पुंसामैकान्ततः श्रेयः स्तन्नः संसितुमर्हसि। और कलिकाल के इन प्राणियों के पास आयु ही कितनी है, समय कितना है, अल्पायु वाले होते हैं। और उसमें भी वो आलसी है, मंद है। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमतयः मंदभाग्यहुपद्रुता। भाग्य किसका खराब होता है? जो आलसी होता है, जो मेहनती होता है, जो परिश्रम करता है, उसका भाग्य अपने आप बन जाता है। जो आलसी है उसका बना बनाया भाग्य भी खराब हो जाता है। और कली का प्राणी आलसी है, मंद है। आजकल देखते हैं ना, जैसे किसी घर में या कहीं भी जाओ, बच्चों से कह दो बेटा जरा वो उठाना, जो 5 सेकंड में होने वाला काम वो 5 मिनट में भी नहीं करेगा। वो पहले तो उठेगा ही नहीं, धीरे से उठेगा, फिर वहां तक जाएगा, फिर ऐसा झुकेगा, माने मंद है, उसमें स्फूर्ति नहीं है। और मंद होने से चाहे मंद व्यक्ति की मति भी मंद हो जाती, फिर उसकी मति मंद हो जाती है, बुद्धि मंद हो गया, और जब काम नहीं कर पाएगा तो भाग्य भी मंद हो जाता है, मंद भाग्य। और फिर छोटी छोटी परेशानी आती है तो उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। जो मंद है, जो आलसी है, जो बुद्धिहीन है, उसके लिए छोटी परेशानी भी बहुत बड़ी हो जाती है, और वो महाराज फिर तड़पने लगता है, छटपटाने लगता है। अब क्या करूं, अब क्या करूं? एक समस्या का समाधान नहीं हो पाया, हजारों समस्याओं ने घेर लिया। तो ऐसे कलिकाल का प्राणी वो आत्म कल्याण के लिए कब महाराज समय निकाले? इसलिए कृपा करके इन कलियुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा ये बताओ, जिससे जीव का आत्म कल्याण हो। ब्रोहीन श्रद्धानां येनात्मा संप्रसीदति। सज्जनों, हमने आज तक जीवन में जो किया है, क्या आत्म प्रसन्नता के लिए कुछ किया है? हमारे आत्मा प्रसन्न हो, परिवार प्रसन्न हो, समाज प्रसन्न हो, शरीर प्रसन्न हो, इंद्रिय प्रसन्न हो, लेकिन किसी ने आत्म प्रसन्नता के लिए कुछ काम किया अभी तक? ये श्रीमद् भागवत हमें ये शिक्षा देती, ये संदेश देती, ये कथा कि हम आत्म कल्याण के लिए, आत्मा की प्रसन्नता के लिए करें। क्या करें तो गुरुदेव हमने सुना है भगवान अवतार लेकर दुष्टों का संहार और सज्जन की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करें। उनके कितने अवतार हैं, आकर कैसी कैसी लीला की, और धर्म की रक्षा करने के लिए जो भगवान आते हैं, पुनः सुधाम गमन की बात, वो धर्म किसके आश्रय में रहता है, फिर धर्म की रक्षा कौन करता है? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म परमणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते
धर्मः कं शरणं गतः। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत के रूप में श्री सूत जी महाराज ने दिया। सर्वप्रथम महाराज सूत जी महाराज के सदगुरुदेव हैं सुखदेव भगवान, अपने गुरुदेव के चरण में वंदना करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की परंपरा है। भगवान से पहले हम गुरु की पूजा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। ये वैष्णव परंपरा है, ये भागवत धर्म, ये वैष्णव धर्म है। क्यों? क्योंकि भगवान तो सबके हैं और भगवान का नाम प्राय भारतवर्ष में जो भी पैदा होगा वो तो ले ही लेगा, चाहे मन से ले, चाहे बेमन से ले, चाहे धोखे में ले। तो केवल भगवान के नाम लेने से भी उद्धार नहीं होता, केवल भगवान के दर्शन करने से भी उद्धार नहीं होता। जब तक गुरु के शरण में आश्रित न हो, भगवान तभी स्वीकार करते हैं जब गुरु के माध्यम से आता है। हमारे आचार्यों ने भगवान को हाथी की उपमा दी है। अगर हाथी आपके सामने आ जाए और आप हाथी से कह दो, अरे गजराज मुझे अपने ऊपर बिठा करके ले चलो, आप हाथी के सामने जाओ, स्तुति करो, प्रणाम करो, क्या गजराज आपको उठा के माथे में बिठाएगा? कब बिठाएगा? जब उस हाथी का पिलवान जो होगा, महावत होगा, उससे कह दो कि अरे भाई साहब जरा हमें भी हाथी में बिठा लो। वो न जाने क्या इशारा करेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो हाथी कभी अपना सूंड ही नीचे कर देगा, कभी अपना पांव नीचे कर देगा, आपको बड़े प्रेम से बिठा लेगा। अगर आप उनका सहारा न लो तो हाथी उठा करके आपको हनुमाना के उस पार पहुंचा देगा महाराज। तो भगवान भी वैसे ही हैं। भगवान किनका किनका सुने? चोर चोरी करने जाता है तो वही भगवान से प्रार्थना करता है, दुराचारी जब कहीं जाता है तो वही भगवान से प्रार्थना करता है, डकैत भी प्रार्थना करता है, लुटेरा भी प्रार्थना करता है, राजनेता भी प्रार्थना करते हैं, संत भी प्रार्थना करते हैं। अरे उनको न मानने वाला और उनको न मनाने वाला कौन है दुनिया में? तो भगवान किसी की सुनते नहीं, किसकी सुनते हैं? जो संतों के माध्यम से गया है। जब भगवान के प्रिय संत प्रार्थना कर देते हैं, प्रभु ये तो आपका है, आपके शरण में आया हुआ है, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर ये नम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्म पराधीनम। हे नारायण, हे दया सिंधु, हे वात्सल्य गुणों के सागर, ये अपराधी है, हम जानते हैं, आप भी जानते हो, बहुत जन्म जन्मांतर का है, पर आपके शरण में आया हुआ है और आप में क्षमा गुण, दया गुण है, वात्सल्य गुण है, इसलिए प्रभु आप इसे स्वीकार करें। कह कर जब कोई सदगुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं तब भगवान उनके दोषों को न देखते हुए, उनके अपराधों की ओर दृष्टि न डालते हुए, केवल अपने प्रिय संत भक्त ने जो कह दिया उसको मानकर उस जीवात्मा को स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान से बढ़कर सदगुरु होते हैं। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।